डिफरेंशिएशन सीडी। जब हमने किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने क्लास करना है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई चीज यूज करते हैं, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक यूज करते हैं। इन दिस केस वी यूज सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिन्हें हम सीडी मार्कर्स कहते हैं। मार्कर्स इसलिए बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन। ठीक है, सीडी नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वन सेल सरफेस मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज्ड बाय टू स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। करते क्या है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड लिया कि जिसमें एक मार्कर दो एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और वो किस तरह की एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करता है उसकी बेस पे ये नंबरिंग की जाती है। ठीक है, सीडी नंबर उसे दिया जाता है। सीडी नॉमेनक्लेचर एस्टैब्लिश्ड इन 1982। इसका हम आगे एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से इनको नंबरिंग दी जाती है और सीडी मार्कर्स को किस तरीके से हम देखते हैं। जो हमारे पास मेन आती हैं, जो नॉमेनक्लेचर हमारे पास फर्स्ट आई थी 1982 में हमारे पास आई थी। जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो हमारे पास आती है CD3 टी सेल्स के लिए होती है, CD4 हेल्पर टी सेल्स के लिए होती है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए होती है, CD19 बी सेल्स के लिए हम यूज करते हैं, और फिर नेचुरल किलर सेल्स के लिए हम CD16 एंड CD56 यूज करते हैं। अब होता ये है कि मेच्योर होने के प्रोसेस के दौरान सेल्स के ऊपर मार्कर्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीडी मार्कर्स हैं, इनको इनकी रिकग्निशन में हमें ये अंदाजा होता है कि किस टाइप का सेल है। ठीक है, किस स्टेज पे है अपने मेच्योर होने में। ठीक है, ये भी हमें अंदाजा होता है, और किस आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये मार्कर्स हमें तीन चीजें बता रहे हैं। अब ये वही चीज है जो हमने अभी देखी कि डिफरेंट लिम्फोसाइट्स के ऊपर, डिकोसाइट्स के ऊपर किस तरह के हमें मार्कर्स मिलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्रेन्युलोसाइट से। हमारे पास नाइव सेल्स होते हैं CD45 CD15। ठीक है, इनके ऊपर 45 और 15 दोनों मौजूद होते हैं। फिर आपके पास मोनोसाइट्स आते हैं जिनमें 45 और 14 दोनों होते हैं। देन टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर CD45 तो मौजूद होता है, लेकिन CD3 होता है उसके साथ। ठीक है, अच्छा, इनका एक और भी है कि आपको स्पीशीज भी पता चलता है इन मार्कर्स की वजह से। ये स्पीशीज टू स्पीशीज भी वेरी करते हैं, माइस के डिफरेंट होंगे, ह्यूमंस के डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उससे भी आपको अंदाजा होता है कि ये किस लेवल पे है, किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और किस टाइप के हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इन्होंने दिया है कि कौन से मार्कर्स कौन से सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद है। जैसे साइटोटॉक्सिक के ऊपर CD8 है। ठीक है, हेल्पर के ऊपर CD4 है। ठीक है, प्लस ये CD3 जो है ये आपकी टी सेल्स के लिए जरूरी है। हर टी सेल के ऊपर CD3 है। ठीक है, और 45 आपके ग्रेन्युलोसाइट से, ह्यूमन सेल्स से बिलोंग करते हैं, इस वजह से CD45 हर एक के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, अब नेशनल किलर सेल्स की अगर बात करें, 45 16 56 और CD3 ये सारे मौजूद हैं। नेक्स्ट वी विल लुक एट कौन कौन से हमारे पास जो है ये टी सेल्स मेच्योर कहाँ होते हैं। थाइमस में। ठीक है, टी सेल्स मेच्योर इन थाइमस, CD3 CD4 एंड CD8। टू मेजर सबसेट्स इसमें हमारे पास आते हैं, जो इस हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम में हमारे पास जो आते हैं टी सेल्स, उसमें हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक। हेल्पर सेल CD4 है और साइटोटॉक्सिक CD8 है। ठीक है, थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है TS, उसका हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, हम ये भी कई दफा कहते हैं कि हमारे पास जो होती है हम उसको टी रेगुलेटरी भी लेते हैं, रेगुलेटरी सेल्स भी आते हैं हमारे पास। मेच्योर टी सेल एक्सप्रेसेस टी सेल रिसेप्टर TCRs, उनको टी सेल रिसेप्टर्स कहा जाता है। दे कैन नॉट रिकग्नाइज एंटीजन ऑन इट्स। हमने बात की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या है? टू प्रेजेंट द एंटीजन टू व्हाट? टी सेल्स। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के MSC के साथ जब तक वो बाइंड करके एंटीजन नहीं आएगा, उस वक्त तक आपका टी सेल उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका फायदा क्या है? एक तो सेल्फ नॉन सेल्फ की रिकग्निशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये भी पता लग जाएगा जब आप आगे देखोगे कि किस तरह की चीज आ रही है। ठीक है, एक्सोजिनस है, एंडोजिनस एंटीजन है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि MSC1 के साथ आ रहा है, MSC2 के साथ आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो TCR टी सेल रिसेप्टर्स कैन नॉट रिकग्नाइज एंटीजन ऑन इट्स ओन।
उसके लिए एपीसीज का होना जरूरी है। आइदर MHC1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स और MHC2 एपीसीज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इनके साथ बाइंड करके आएगा, तभी इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके आएगा, तभी आपका टी सेल इनको रिकग्नाइज करेंगे। टी हेल्पर सेल सिक्रिएट साइटोकिन्स। साइटोकिन्स क्या है? लेस साइटोक्स मोर साइटोटॉक्सिक है। ठीक है, वायरस एंड ट्यूमर सर्विलेंस सेल के अंदर यूज होते हैं। साइटोटॉक्सिक वर्ड किस लिए? साइटोटॉक्सिक, इट किल्स सेल्स। ठीक है, तो कौन से सेल्स हैं जिनको किल करने की जरूरत है? इन्फेक्टेड। ठीक है, योर ओन सेल्स, इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स। ठीक है, वो सेल्स जो अब वायबल नहीं रहेंगे हमारे किसी काम के लिए, उनको किल करना जरूरी है। जहां पे आपका वायरस जाके रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, उसकी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है, और उसकी फैक्ट्री क्या है? हमारे अपने सेल्स। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की किलिंग करता है और कैंसर सेल्स की killing। ठीक है, जो हमारा हेल्पर सेल है ना, वो साइटोकिन्स प्रोड्यूस करता है, जबकि साइटोटॉक्सिक सेल का सीधा है पकड़ो मारो। ठीक है, जबकि वो क्या करता है? वावेला मचाना, कि आ जाओ। दोनों में फर्क क्या है? एक वावेला मचाता है और दूसरा क्या करता है? किल करता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हमने बात की। व्हाट आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? नंबर ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। दे कैप्चर दिस एंटीजन एंड देन दे प्रेजेंट इट टू अदर सेल्स। ठीक है, तो अपने ओन पे ये थोड़ा ही काम करते हैं, लेकिन ये दूसरे सेल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स, प्रोफेशनल एपीसीज, मैक्रोफेजेस हैं, बी सेल्स हैं। बिसाइड्स एंटीजन दे प्रोवाइड को स्टिमुलेशन। ठीक है, ये स्टिमुलेट भी करते हैं रिस्पॉन्स को। एपीसीज आर अ सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी। जो हमने बात की ना, कि जब एपीसीज के ऊपर MHC के साथ बाइंड करके आएगा ना, तभी टी सेल इसको रिकग्नाइज करता है, और तभी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। वही टी सेल बी सेल को भेजता है सिग्नल एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, पहले टी सेल रिकग्नाइज करता है और उसको भी एक्टिवेशन के लिए भेजता है सिग्नल। दोनों आपस में साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो रही होती है। We are having a tough time. कर दे करते, क्या कह सकते हैं। अच्छा,